अच्छा जी, तो अभी तो इसको छोड़ दो। अच्छा, 5 बिट्स के ट्रुथ टेबल के लिए जो हम देखते थे कि 2 की पावर n होता है ना, तो अब देखो 2 की पावर हमारे पास जो टोटल हमारे इनपुट है वो 5 है, मतलब 32 आएगा। 32 का मतलब ये है कि हमारे जो टोटल कॉम्बिनेशन बचेंगी ना 32 बनेगी। जैसे कि हम 4 का बनाते थे, A B C D का बनाते थे, तो हमारे पास 16 बनते थे। अब यहाँ पे टोटल जो हमारी कॉम्बिनेशन बनेगी वो 32 बनेगी। ठीक है, अब इसमें वही हो जाएगा, यहाँ तुम 0 1 0 1 0 1, यहाँ तुम डबल करोगे, यहाँ तुम 4 दफ़ा लिखोगे, यहाँ 8 दफ़ा, और यहाँ 16 दफ़ा 0, फिर सारे 1। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा 5 बिट्स का ट्रुथ टेबल बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि ये बन जाएगा। अभी सर ने सवाल ये दिया है कि हमें बनाना है इसका के मैप। अब के मैप जो है वो मैं तुम्हें समझा नहीं रहा, डायरेक्ट इसको बनाते बनाते ना मैं के मैप बनाता। ये सर ने मतलब ये तो तुम छोड़ दो, ये बहुत आगे पीछे बना हुआ है, तो मैंने ऐसी रैंडमली रख दी। सर ने बताया था कि ये इनपुट्स होंगे तो इसका आउटपुट हमारा 1 मिलेगा। ठीक है, 32 में से हमने ये चूज़ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 32 में से हमने 10 ऐसे हमने आउटपुट लिए हैं जो कि 1 इनपुट की वैल्यूज़ पे आउटपुट आएंगे वाले। चलो हम इसका के में बनाते हैं। लेकिन इनका के में बनाने का तरीका ये है कि ए को हम हटा देते हैं अभी के लिए, हम इन 4 को लेते हैं, तो हमारा एक ट्रुथ टेबल बनेगा इस तरह। ये 4 का इस तरह बनेगा, 1 2 3, 1 2 3, यह आ जाएगा BCDE। यह आपका उसी तरह 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, ये BCD। अच्छा, अभी तुम बोलोगे टोटल 16 है सेल्स हैं, इसी वजह से हम एक और बनेगा हमारा, जो कि एक और 16 बिट का बनेगा, सेम टू सेम, 1 2 3, 1 2 3, BCDE। ठीक है, ये भी सेम टू सेम 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब ऐसा होगा, अब ये बताए क्यों 2 बने। अब ये टोटल 32 हो गए, 16 सेल ऐसे होते हैं ना कि जितने कॉम्बिनेशन उतने सेल्स होते हैं, तो ये 16। ये जो पहला वाला डेडिकेट करते हैं वो हम करते हैं 0 के लिए, और ये वाला डेडिकेट करते हैं हम 1 के लिए। ठीक है, तब ऐसा होगा कि हमारी जब भी कोई ए की वैल्यू 0 होगी ना, उसके अब जैसे कि ए की वैल्यू हमारी कब 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 0 की, ये पूरा जो 16 शुरू किए ना 16, वो हमारे 0 होते हैं, उसके बाद 16 1 होंगे, मतलब जो शुरू की जो 16 जितनी भी 1 होंगे ना, उसके आगे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 0 से लेकर 16 तक जितनी भी वैल्यू होंगी उसके आगे BCD चेंज होता रहेगा, वो हमें इसलिए ट्रुथ टेबल इस्तेमाल करेंगे। बाकियों के लिए हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं, ये A 0 है, तो हम इस पहले ट्रुथ टेबल पे आ जाएंगे। ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि इस ट्रुथ टेबल में होगा। बाकी हमारा क्या है, BCD जो कि 0 0 0 है, तो मैं इसमें 1 लगा दूँगा। ठीक है, अब देखो, अब और कहाँ 0 है, ये इधर 0 है, बाकी क्या है 1 1 1 1 0। तो मेरा 1 1 1 0 वाला कौन सा है, 1 1 1 0 वाला ये वाला बॉक्स है मेरा, तो यहाँ माना जाएगा क्योंकि A 0 है और यहाँ पे भी A 0 है। अब आगे चलते हैं, यहाँ A 0 है, वह आगे BCD की वैल्यू क्या, 1 1 0 0, तो यहाँ पे कहाँ है वैल्यू, 1 1 0 0 यहाँ पे है, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा 2 1 0 ये रहा, जिसमें आगे 1 0 1 0, तो मेरा 1 0 1 0 ये वाली वैल्यू है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है 0 1 1 1। ठीक है, तो मेरी 0 1 1 1 वाली वैल्यू कौन सी, ये है 0 1 1 1। ये मेरा एक ट्रुथ टेबल हो गया जो कि मेरी A 0 पे। अब A 1 की बात करते हैं, ये 1 आ गया। उसके बाद क्या है 1 0 0 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, 1 0 0 0 है ना, तो मैं यहाँ जाऊँगा ट्रुथ टेबल 1, क्योंकि A की वैल्यू 1 है। उसके बाद 1 0 0 0 है, तो मैं इधर आऊँगा, 1 0 0 0 पे मेरी कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली, इसको मैंने 1 कर दिया। अब हमने ये हमारा हो गया, और ये भी वैल्यू हो गई, ये भी हो गई, ये भी हुई है, ये भी हुई, क्योंकि हमने A 0 पे कर दिया। इसकी बात करते हैं, इसको मैं अभी कर देता हूँ टिक। अच्छा, A 1 है, बाकी मेरी BCD की वैल्यू क्या है, 1 0 0 0 0। तो मैं सेकंड ट्रुथ टेबल पे आऊँगा, 1 0 0 0 की बात हो रही है,
अच्छा 100 नहीं है, सॉरी माय बैड, 0101, ठीक है। तो मैं इसमें आऊँगा 0101, कौन सा है, एक सेकेंड, सॉरी 1010 करना है मैंने, ये 0101, तो ये रहा 0101, ठीक है। इस पर बना गया। उसके बाद ये भी हमारा हो गया, इसको भी टिक कर देते हैं। ये बचा हमारे पास 1 हो गया ए, बाकी BCDE 1110। अब मैं इसमें 1110 मेरा कहाँ है, ये रहा मेरा 1110। लास्ट बचा है मेरे पास ये, जो कि है सारे 1, तो A1 और बाकी सारे 1 तो एक ही आ गया, ठीक है। अब हमारा जो ट्रूथ टेबल होता है ना, इन दोनों की मैपिंग किस तरह होती है, ठीक है। वो इस तरह होती है, एक तो हमारी यूँ एक एक यूँ करते हम बना लेते हैं, ये यूँ करके, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। जो इसके ट्रूथ टेबल बनते हैं ना, ये समझो ये एक के मैप है, ये के मैप उसके ऊपर है। मतलब तुम अगर कुछ भी बना रहे हो, मतलब ये पेज है मेरा, अगर मैं ये के मैप बिल्कुल इसके नीचे बना दूँ ना, ये इधर यूँ इस तरह, ये इधर है और एक इधर है, तो ये दोनों आपस में एडजस्ट है ना, मतलब ये रॉ इस पूरी के बराबर होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया, मतलब ये रॉ और ये दोनों आपस में एडजस्ट होंगे, ये और ये पूरे आपस में एडजस्ट होंगे। मतलब ये समझो ये उसके ऊपर की, मतलब अगर सैंडविच बना रहे हो तो ये ऊपर वाली ब्रेड हो गई, नीचे वाली ब्रेड हो गई, ठीक है। और ब्रेड के कॉर्नर्स, जो ऊपर के कॉर्नर्स, ये वाले कॉर्नर्स, ये मतलब ब्रेड का एक एक जो हिस्सा है ना, वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुम अगर बीच में अगर फॉर एग्जांपल कोई होल भी करोगे, तो ब्रेड का ऊपर वाला हिस्सा भी उतना ही कट जाएगा, नीचे वाला भी हिस्सा उतना ही कट जाएगा, तो ये इस तरह एडजस्ट होता है। तो अगर हम बनाना चाहें तो अभी मुझे जितना दिख रहा है, ये वाला तो वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। ये वाला हम वैसे ही मैप कर देते जो कि अभी बन रहा है। अगर देखा जाए, ये 1 और ये 1 आपस में एडजस्ट हैं, लेकिन ये एक ही बनता है, एक नहीं चाहिए हमें, 2 चाहिए, तो हम इसको नहीं ले सकते। बाकी हमारा क्या हो रहा है, हाँ ये एक सेकेंड, हाँ ये 2 आपस में हो रहे हैं, ग्रुपिंग हो रही है इन दोनों की, ये ग्रुप बन जाएगा एक, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम ये देखो, ये ऊपर वाली चीज़ है और ये 1 जो है मेरा इस तरफ का है, तो समझो एक किस्म से यूँ ग्रुप बन जाएगा मेरा, समझ लो। तो ये दोनों आपस में ग्रुप हो जाएंगे, ये हमारा वैसे का वैसे रही। अब तुम देखो, ये दोनों भी आपस में ग्रुप हो रहे हैं, ये और ये भी ग्रुप हो रहे हैं आपस में, ये मेरा वैसे ही सादा का सादा ही रहेगा, ठीक है। तो तुमने देखा कि मैंने किस तरह ग्रुपिंग की है। ये तो आपस में ग्रुपिंग कैसे हुई कि ये और ये इसके साथ ग्रुप हो गया, ये तो वैसे ही रहा, ये भी वैसे ही रहा, ये और ये आपस में ग्रुप हो गए, क्योंकि जब तुम इसके ऊपर रखोगे के मैप, तो एक वाली वैल्यू आएगी और ये वाली वैल्यू इसके साथ आ जाएगी, एज्यूम करके। तो ये एक यूँ ग्रुप बन गया। इन दोनों का कैसे बना, इन दोनों का यूँ बन के ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ये दोनों हैं आपस में ग्रुप बनेंगे, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो आपकी, हमारा सर ने बोला था कि ये, सॉरी ABCD नहीं, इसको सर ने बोला था VWXYZ लेना है, और जो हमारा आउटपुट है वो A के बराबर है। तो मैं लिखूँगा A, और साथ में लिखूँगा A की वैल्यू मेरे पास, सबसे पहले हम इसकी बना लेते हैं, इस ग्रुप की। तो इसमें देखो, इसमें B चेंज नहीं हो रहा, तो मैं B लिखूँगा, ठीक है। B आ गया। और मेरा क्या चेंज नहीं हो रहा, इसमें मेरा D और E चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। D और E चेंज नहीं हो रहा, D और E मेरा दोनों पे बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 0 भी बात हो रही है। प्लस अब इस ग्रुप की बात करते हैं, इस ग्रुप में क्या चेंज नहीं हो रहा, इसमें ग्रुप में BC चेंज नहीं हो रहा, और क्या चेंज नहीं हो रहा, इसमें D चेंज नहीं हो रहा, तो D आ जाएगा, तो सब किसी पे भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी और इसकी ग्रुप की बात करते हैं। तो देखो, इसमें B और C चेंज नहीं हो रहे, लेकिन B पे बाहर आएगा। और इन दोनों में अगर देखा जाए, यूँ देखो समझो, तो इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा, इसमें मेरा E चेंज नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ E लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। अब हमें इन दोनों ग्रुप का बनाना है, तो समझो ये कंसीडर कर लो, ठीक है। जब इन दोनों को कंसीडर करोगे तो DE तो वैसे ही आ जाएगा, DE पे बाहर आ जाएगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है, B कॉमन है, तो ये मेरा B भी आ जाएगा यहाँ पे साथ में। लास्ट मेरा ये ग्रुप बन जाएगा, इसमें सब आ जाएगा BCDE,
ठीक है, बी सी डी सब पे आ जाएगा बार, ये भी बार, ये भी बार, ये भी बार। ठीक है, बी सी डी बार मेरा एक ये बन गया, 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 तो टोटल 5 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे एक इक्वेशन बन गई इस पूरे के टेबल की 5 उसकी। तो बस यही था।